चलते थे, लेकिन आज आंदोलन गोवा में भी हुआ, गोवा का राजकोट में भी आंदोलन चला और केरला में हुआ, बंगाल में हुआ। कर्जा से हमको माफी मिलनी चाहिए, कर्जा से मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए हमारा ये ऐसे ये लोग लुटेरे आए हैं और इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा है। 3 कृषि कानूनों के आंदोलन में भी इनका इलाज किया था। मैं सरकार की सबसे गलत नीति देखती हूँ इसको। अरे आप ये नहीं समझ पा रहे, जो यहाँ इस फोर्स में लगे हुए हैं वो भी तो हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे चाचे ताऊ हैं। ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस ने अपने संयम को रखा हुआ है और पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक तरह से निभा रही है। पुलिस को हर पहलू को देखते हुए अपनी ड्यूटी लगानी पड़ती है। हम भी यही चाहते हैं, हमारी जो फसल है उसको हर चीज़ का खर्चा जोड़ के और जो हमारा मुनाफा है वो हमें देके फसलें खरीदी जाएं। यही दिखाया गया है। क्या बातचीत करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, बातचीत करने। जी। देखिए, इन्होंने भी बताया कि ये बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और इस वक्त उन्हें एक गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा रहा है, जिसका अच्छा बोलो नहीं यार, गुस्सा आप दिलाते हैं। हम तो बहुत ठंडे हैं, हमारे तो जैसे नीचे आग लगाएंगे उतने गर्म हो जाएंगे। छोटा सा क्या है सर, छोटा सा तो हमारा डेपुटेशन आया है। अब उसको मतलब रिस्पेक्ट देने की बजाय 3 जगह उसकी जेब तलाशी हो रही है। ये आओ, 5 आओ, 10 आओ। हमारी 2 मिनट जी, हमने एसपी साहब से पहले पूछा। एसपी साहब कह रहे बेनती है 2 मिनट रुक जाओ जी। इंदर जी, हमने चलने से पहले एसपी पंचकुला के साथ बात की। उन्होंने पूछा था भी यहीं पर बुलाएं, हमने कहा बिल्कुल नहीं बुलाना, हम जाएंगे गवर्नर। सुन लो बात, आपको सरकार को जिम्मेदारी देनी है, हम उन लोगों को जवाब देंगे। मैंडेट लेके 2 मिनट हो जाएगी। हमने जाना गवर्नर हाउस, वहाँ हम इसके अलावा कोई विनती नहीं है। अरे रुक जाओ ना भाई, अब्बा ने अपनी बात सुना दी, बिल्कुल बात नहीं करनी। साइड में हो जाओ, इस साइड में आ जाओ। मैं मोड़े बैठ जाओ, मोड़े आवांगे, ये तो चित्र नहीं देंगे। हम कहीं बड़ी बात किसान का नाम वो भी निम्न जगह लोग। संभालते हुए जो लोगों की बात सुनने को, उनकी मांगे सुनने को प्रशासन तैयार है और कुछ लोगों को प्रशासन के बड़े अधिकारियों द्वारा बुलाया भी गया है और उनकी मांगों को सुना जाएगा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन के अधिकारी और जो किसान आंदोलन के नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं उनको साथ ले जाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा बातचीत भी करेंगे। हम आपको इसी वीडियो में पूरा मामला भी दिखाते आ रहे हैं। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों की भीड़ आप देख रहे थे, ऐसा भी प्रतीत हो रहा था कि जिस तरह से ये उग्र भीड़ है, इस भीड़ का शायद प्रशासन द्वारा विरोध किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। चंडीगढ़ की तरफ से जो अधिकारी आए हैं वो किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करने को तैयार हैं और इस वक्त एक वैन में बिठा कर ले जाया जा रहा है। इनसे बातचीत करेंगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप देखें कि किस तरह से वैन में उनको बिठा के ले जाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा यही दिखाया गया है। क्या बातचीत करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, बातचीत करने। जी। देखिए, इन्होंने भी बताया कि ये बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और इस वक्त उन्हें एक गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा रहा है, जिसका ये पुलिस की गाड़ी है और ये चंडीगढ़ की तरफ जाती हुई दिख रही है। इस समय आप मेरे द्वारा देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं, कई लोगों को बिठा के ले जाया जा रहा है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते
कि उनके साथ बातचीत करने के लिए ले जाया जा रहा है या फिर प्रशासन की मंशा क्या है, हम आपको इसी वीडियो में पूरी बात बताएंगे, पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। हालांकि इस वक्त किसानों की अपनी डिमांड है जिसके लिए वो गवर्नर हाउस में मिलने गए, उनको जो उनका प्रतिनिधिमंडल था बना के उनको भेजा द्वारा ले जाया गया। हाँ, उनको चंडीगढ़ वाला द्वारा ले जाया गया है, उनको मिला के उनको जो ज्ञापन हरियाणा के पंजाब के हरियाणा के गवर्नर के लिए, हरियाणा के गवर्नर से मिलने के लिए हाँ, जो ज्ञापन देने गए हैं अपना। अभी कुछ देर में वो वापस आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपको क्या लगता है आपको मांगे पूरी कर ली जाएगी? उसके बाद ही बताया जाएगा क्या। और यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किस तरह से पंचकुला की तरफ से आ रहे किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड का इस्तेमाल ना करके यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, ट्रकों का इस्तेमाल किया गया है, आगे भी बैरिकेड लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से इनको शायद चंडीगढ़ प्रशासन को ये भी संभावना थी कि किसान उग्र हो सकते हैं या फिर बैरिकेड को तोड़ सकते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कर दी गई है। ये जो रास्ता है ये पंचकुला को चंडीगढ़ की तरफ जोड़ता है। हम आपको दिखाते हैं कि आपको हमारे सामने ही बिल्कुल चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो चौक है वो बिल्कुल सामने ही दिख रहा होगा और इस तरफ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। यानी कि हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये चंडीगढ़ पंचकुला का बॉर्डर है, लेकिन इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सील भी किस तरह से किया गया है आप देखिए कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ लगा दी गई है, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लगाई गई है। और इसके आगे जो है वो पुलिस मुलाजिमों को तैनाती है, पूरी तरह से तैनाती आप देख सकते हैं कि पुलिस मुलाजिम भी यहाँ पूरी तरह से तैनात है। वाटर टैंकर भी लगा दिया गया है और यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद देखिए किस तरह से बैरिकेड लगा दिया गया है और चंडीगढ़ पुलिस मुलाजिमों को पूरी तरह से तैनाती कर दी गई है। यहाँ काफ़ी संख्या में पुलिस मुलाजिम जो हैं इस वक्त तैनात हैं और बैरिकेड के साथ साथ हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियों को लगा दिया गया है और बॉर्डर को जाम कर दिया गया है चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ भी वेलकम टू पंचकुला, इसका साफ तौर पे ये आप कह सकते हैं कि किसान जो है उनको रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस तरह से कार्रवाई की गई है और जो किसान है वो भी इस वक्त पंचकुला के जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो पंचकुला की तरफ है वहाँ ही किसान को रोक दिया गया है। हम उनसे भी बातचीत करवाएंगे, हालांकि वो चंडीगढ़ की तरफ काफ़ी संख्या में आने की कोशिश भी कर रहे थे और चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह से यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया, पुलिस मुलाजमों की तैनाती कर दी गई है और यहाँ से बैरिकेड से ठीक लगते ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगा दी गई है ताकि किसान चंडीगढ़ की सीमा में ना घुस सके। यहाँ गाड़ी लगा दो फिर आपकी दिहाड़ी जो है तो आपका काम यहाँ बाधित नहीं हो रहा है? भेजा हुआ कुछ भी नहीं है, कोई दिहाड़ी नहीं है, कोई दिहाड़ी नहीं, एक पैसा भी नहीं, कुछ नहीं। तेल किसका? तेल भी हमारा, तेल भी आपका, तेल भी आपका। कब तक खड़े रहोगे आप जब तक ये कहेंगे भाई क्या करें? सुबह का लाके मतलब कोई पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बोला है या फिर? बड़े अधिकारियों ने बोला है, वहाँ से कंपनी से लेकर आए जाके। कंपनी से लेकर आए तो पैसे पेमेंट दिया है या फिर? कुछ नहीं। अच्छा सर, बोला कि यहाँ लाके गाड़ी खड़ी कर दो। हाँ, रास्ता ब्लॉक कर दो। 2 मिनट के लिए बोला हुआ है। और कितना टाइम हो गया? 2 मिनट के लिए बोला था तो? सुबह के आए हुए 6 बजे गए। सुबह 6 बजे से यहाँ पर हो? ठीक है। और बस इन्होंने बोला था कि 2 मिनट गाड़ी खड़ी कर दो और सुबह 6 बजे से अब बजने को है 2:30 बज गए जी। तो आप लोगों को खाना वाना खिलाया पुलिस वालों ने या फिर? खिला दिया, खाना ला दिया जी। तो नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों का? नुकसान तो कुछ नहीं है, हमारी दिहाड़ी टूट रही है और क्या। दिहाड़ी टूट रही है? कितनी दिहाड़ी टूटी आपकी? एक ही है। कितने रुपए की दिहाड़ी टूट गई? वो तो टूट गई है 3000 की। 3000 की दिहाड़ी टूट गई। तो आपने बात करी कि हमें यहाँ से जाने दीजिए? अभी तक नहीं की। जबकि पुलिस ने, आप देखें पुलिस मुलाजिम भी इन्होंने बैरिकेड लगा रखा है, इनकी अपनी गाड़ियां हैं, वाटर टैंकर लगा रखा, फिर आपकी प्राइवेट गाड़ी क्यों लगाई है? वो हमें क्या सर, हमें सेठ ने भेजा हुआ है, जो हमारा सेठ है उन्होंने भेजा। अच्छा, सेठ ने भेजा हुआ है। अच्छा, वैसे क्या काम, इन गाड़ियों का क्या काम होता है शहर में? ये शहर में ये कंपनी है ना हमारी, यही चंडीगढ़ में मनी माजरा में ही। मनी माजरा में? हाँ, तो ये ऑल इंडिया गाड़ी चलती है। अच्छा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान मतलब फ्रिज, गोदरेज का, वोल्टास का, ये सब इलेक्ट्रिसिटी में चलती है, बजाज का, ऑल इंडिया चलती है गाड़ी।
अच्छा, ऑल इंडिया चल। हाँ, तो हम तो काम करा रहे थे अपनी कंपनी में, तो वहाँ से ऑर्डर आया कंपनी से कि पुलिस वाले आए हैं, इनको 2 गाड़ी दे दो। नहीं, 2 तो नहीं, यहाँ कई गाड़ियाँ लगी हुई है। नहीं, हमारी तो 2 ही है। अच्छा, आपकी 2 है। हाँ, ठीक है। और भी मतलब कंपनियों को बोला गया कि अपनी गाड़ी लगा दो। हाँ, और को बोला होगा उन्होंने, हमारे हमें तो हमारी कंपनी आपको बताया था कि किसान आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, ये बताया था भैया? बताया था ये कि किसान आ रहे हैं उनको रोकने के लिए आपकी गाड़ी चाहिए? नहीं नहीं, हमें यही बोला था सिर्फ उधर रिंग रोड में गाड़ी लगानी है सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए? जी, हमें ये नहीं बोला कि किसान रोकने। जी, कुल मिला के चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आप देख सकते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों को यहाँ बुलाकर जाम, जो ये रास्ता जो ब्लॉक किया गया है, इस बॉर्डर को जो सील किया गया है पूरी तरह से, चंडीगढ़ पुलिस के पास शायद अपनी पुलिस या प्रशासन या फिर अपनी गाड़ियाँ जो है वो कम पड़ गई होगी, इसलिए प्राइवेट कंपनियों की गाड़ियाँ बुलाकर उन्हें 2 मिनट के लिए बुलाया गया था। लेकिन करीब 8 घंटे से इस बॉर्डर पर जो प्राइवेट गाड़ियों के कर्मचारी हैं वो मौजूद है और काफ़ी परेशान भी दिख रहे थे। एक कर्मचारी से हमने आपको इसी वीडियो में बातचीत भी करवाई है कि दिहाड़ी टूट गई है और दिहाड़ी भी 3000 रुपये की है, वो भरपाई शायद चंडीगढ़ प्रशासन नहीं करेगा या चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारियों का जो आदेश था कि गाड़ी लेकर यहाँ आए और लगा दें, लेकिन जो कर्मचारी हैं जिनकी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनकी दिहाड़ी टूट रही है और करीब 3000 रुपये का नुकसान भी हो रहा है। शायद चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम नहीं थे किसानों को रोकने के लिए, या किसानों को किस तरह से चंडीगढ़ बॉर्डर में नहीं आने दिया जाएगा। अपनी प्रशासन, अपनी पुलिस लगाने के बावजूद भी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से प्राइवेट गाड़ियां जो है वो लाकर ब्लॉक कर दिया गया है। पंचकुला की तरफ से भी काफ़ी इंतजाम देखे जा रहे हैं और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। अब मैं चंडीगढ़ की सीमा को क्रॉस करके पंचकुला की तरफ आ गया हूँ। ये हरियाणा का पंचकुला है और ये भी मैं आपको बॉर्डर दिखा रहा हूँ कि चंडीगढ़ का जो बॉर्डर किस तरह से सील किया गया था और पंचकुला पुलिस की तरफ से बॉर्डर को किस तरह से सील किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉर्डर भी जो है वो पंचकुला पुलिस की तरफ से जो बोर्ड लगाए गए हैं, कटीली तारों का भी इस्तेमाल किया गया है और जो पुलिस मुलाजिम वो भी हरियाणा पुलिस की तरफ से हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्तैदी से हरियाणा पुलिस की तरफ से पुलिस कर्मचारी जो हैं वो तैनात हैं। लेकिन पंचकुला में एक चीज़ देखने को ये मिल रहा है कि कोई भी प्राइवेट गाड़ी या किसी भी प्राइवेट कर्मचारी को तंग या परेशान करके या किसी की दिहाड़ी तोड़कर उन्हें नहीं बुलाया गया है या फिर उन्हें सिर्फ 2 मिनट का लॉलीपॉप देकर नहीं बुलाया गया है। सिर्फ यहाँ केवल मुलाजिम दिख रहे हैं हरियाणा पुलिस के, कोई भी प्राइवेट कर्मचारी या प्राइवेट गाड़ी यहाँ नहीं दिख रही है। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि चंडीगढ़ प्रशासन इस तरह से 2 मिनट का लॉलीपॉप देकर कुछ प्राइवेट गाड़ियों को इस्तेमाल किया हुआ है बॉर्डर सील करने के लिए और यहाँ केवल और केवल सिर्फ हरियाणा पुलिस के कर्मचारी ही दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ किसी भी तरह की कोई भी प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दूर तक भी कि सिर्फ पंचकुला बॉर्डर को सील करने के लिए बैरिकेड का इस्तेमाल किया गया, कटीली तारों का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आपने देखा, मेरे सहयोगी अमर शर्मा अभी चंडीगढ़ बॉर्डर पर थे, चंडीगढ़ और पंचकुला बॉर्डर पर थे और मैं इस समय पंचकुला 17-18 के चौक पर हूँ और आप देख सकते हैं जो किसान जो हैं जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा और आपको दिखा सकता हूँ 17-18 का चौक, जहाँ पर एक बाजार भी लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कईयों को रोजगार भी मिल चुका है यहाँ पर और सरकारों से जो मांग है, जो अभी आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे, अभी वो मांग पत्र देकर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ किसान जो हैं, अपने बुजुर्ग जो हैं, जो उनसे बात करेंगे। ये धरना जो दिया है ना जी, ये सरकार की जो गलत कारगुजारी है, जो सरकार फेलियर रही है, उसको लेकर धरना देना पड़ा देश के किसान और मजदूर को। यहाँ इन्होंने वादा किया था कि भी हम MSP को कानून का दर्जा देंगे और उससे पहले ये कहा था कि स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूले के हिसाब से लाभकारी समर्थन मूल्य देंगे और फिर कहा था भाई जो पराली है उसको हम जो है मतलब जो उसके ऊपर जुर्माना है वो नहीं लगाएंगे और जो ये बिजली बिल है इसको हम जो है वापस ले लेंगे। इसके बाद का अभी जो मुकदमे हैं किसानों पर
वो सब जो हम वापस ले लेंगे, चाहे वो पराली का है, चाहे वो आंदोलन के टाइम पे होया। सर ये तो काफी टाइम से चल रहा है ना। यहाँ ये सरकार ने जो करा ना, वादा खिलाफी की है, और वादा खिलाफी किस चीज से की है को देश का जो कमेरा वर्ग है, जो मेहनत करना जानता है और पेट भरता है, जो मेहनत करता है और पेट भरता है, किसी से आज भी आप अपनी मांग लेकर आए हैं, आज भी अपनी मांग लेकर आए हैं, आपकी मांगे पूरी हो गई? आज भी हम मांग लेकर के आए हैं। मैं जो है जो अध्यक्ष मंडल है उसमें मेरा भी नाम है जी। और अंदर जाने वाली कमेटी में भी मेरा नाम था जी। लेकिन महिलाओं को वहाँ की हाजिरी जरूरी थी, तो उसकी संख्या करने के लिए हमने कह दिया भाई इनको भेज दो, और साथी जा रहे हैं। अब रही बात है कि वो क्या बात होंगी, कैसे होंगी, वो तो उनके पास हैं, लेकिन हमने ये पता है कि ये सरकार इस तरह से मानने वाली सरकार नहीं है। ये क्यों नहीं है कि ये सरकार प्रजातंत्रीय सरकार नहीं है, ये देश के कैपिटलिस्ट की सरकार है, मोदी की सरकार है, टंडन की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। उनके पैसे से राजनीति करते हैं और उनकी तिजोरी भरने का ये काम करते हैं। देश की जनता कहने का मतलब क्या है कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं आपको सरकार? ये लॉलीपॉप नहीं, इनके हाथ में है ये लॉलीपॉप जी। ये वो सरकार नहीं है जी। ये तो वो है कि जो इनके आका कहेंगे, यानी इस देश का कैपिटलिस्ट कहेगा वो करेंगे, ये उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब सवाल इस बात का है कि वो अपनी तिजोरी भरेंगे, वो तिजोरी तब भरेंगे जब मेहनत का आवाम का पेट काटेंगे। मांगे पूरी हो जाएंगी? ये बिल्कुल नहीं होंगी, नहीं होंगी। मेरे साथ और भी किसान हैं। हम बराबर आंदोलन को मजबूत करेंगे, बड़ा मजबूत करेंगे। जब तक हम अपना हक नहीं लेंगे तब तक जो है आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो उसकी बैठक जो है 8 तारीख को फिर होने जा रही है, और उसमें किसानों पे तो बहुत ही मांगे ठोकी जा रही है। जैसे भूमि के ये बिजली बिल थे हमारे, बिजली के कनेक्शन, उनमें पहले एक कंपनी को ठेका दिया, हेवेल्स कंपनी को, लेकिन फिर उसे 7 कंपनियां कर दिया जो खेत में मोटर डालती है। लेकिन उस 7 कंपनियां, मोटर तो इतनी है कि कोई इतनी कंपनियां, लेकिन हमारे पे धक्के से मोटरें डलवाई जा रही है। एक मिनी बैंक में सोसाइटी जिसे बंद करना चाहती है सरकार हर हालत में, उसमें खाती नहीं दे रही, ना कोई मेंबर बना रहे। अगले पहले रूल होता था जब माँ बाप गुजर जाते जो उसके मेंबर होते थे, मेंबर बनाए जाते थे अपने आप ही, लेकिन ये भी मेंबर बनाना बंद कर दिया है। जो बाहर जहाँ बीमा पॉलिसी है जी, बीमा मनुआ भी रखे, 2 मिनी बैंक से भी बीमा और कोऑपरेटिव और बैंक से भी बीमा है, लेकिन किसान की फसल मर रही है लेकिन बीमा नहीं आ रहा अब भी। और जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो भी हमारे खिलाफ है जी। सर आज आपने धरना प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर, और आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या आपकी मांगे पूरी करी जाएंगी, मानी जाएंगी? हमारे अंदाजा तो मांगे बहुत ही कम मानी जाएंगी, लेकिन हमारा कोशिश है मांगे को प्रदर्शन करना और संघर्ष करेंगे। शांतिपूर्वक करेंगे सर? शांतिपूर्वक भी शांतिपूर्वक करेंगे, जब मांग और तेज भी करनी पड़ता है, जब मांगे नहीं मानेंगे तो तेज भी होगा जी। किसानों का काम के तेज भी करना पड़ता, मजबूरी हो जाती है जी, और क्या करेंगे हम? ऐसा है सर, जो ये सरकार है, हमारे देश में 3 तरह के तबके हैं, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और एक अमीर वर्ग। ये सरकार एक कोशिश कर रही है, जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है ना, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है कि इस देश में जो अमीर वर्ग है सिर्फ वही राज करेगा, जो वो चाहेगा वही होगा। हमसे हमारी ज़मीनें छीनने की कोशिश की जा रही है। जो अंबानी अडानी हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, गाँवों तक सड़कों को पहुँचाया जा रहा है। आम आदमी जिसको नहीं पता वो खुश हो रहा है कि हमारे इलाके में बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, लेकिन वो सड़कें कभी किसी किसान के मजदूर के काम नहीं आएंगी, क्योंकि आप जहाँ पे भी देखेंगे बड़ी सड़कें बनी हैं, उस सड़क पे हमारा मोटरसाइकिल, हमारा ट्रैक्टर चढ़ भी नहीं सकता। ये सब सड़कें अमीर, अंबानी और अडानी के लिए बनाई जा रही हैं ताकि हमारी ज़मीनें छीन कर उनको दे दी जाएं। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, आपने देखा होगा अभी कोरोना काल के दौरान हर व्यवसाय खत्म हो गया था, सिर्फ खेती एक ऐसा व्यवसाय था जो बचा हुआ था, जिसने पूरे देश का पेट भरा, दुनिया का पेट भरा है। कोरोना काल का खेती के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। अब इन व्यापारियों ने, बड़े घरों ने ये देख लिया कि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि यदि कोई आर्थिक संकट, कोई बीमारी, महामारी इस देश में आती है तो एक ज़मीन से जो अन्न पैदा होता है ना, वो ऐसा है जो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब इनकी नज़रें हमारी ज़मीनों के ऊपर हैं, और ये हमारी लड़ाई हमारी ज़मीनें बचाने की है, और वो हम ज़मीन किसी भी कीमत पे किसी को नहीं देंगे। हमारी जान लेनी है, जान ले लो। सड़क पे बैठे हैं, हम शांतिपूर्वक बैठेंगे, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देंगे। तो आप गिनती करेंगे ना, गिनती नहीं मांगोगे तो मेन मांग हमारी MSP की है कि हमें MSP गारंटी कानून मिलना चाहिए। हमारी फसलें, जो फसल हम मतलब पैदा करते हैं, उस फसल का टोटली खर्च जोड़ के जो C2+50 का वादा किया गया था वो हमें उसके भाव दिए जाएं। जब मतलब कोई व्यापार करता है, कोई उद्योग लगाता है, वो उद्योग में अपना हर खर्च जोड़ता है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को बेचता
बेचता है। हम भी यही चाहते हैं हमारी जो फसल है उसको हर चीज़ का खर्चा जोड़ के और जो हमारा मुनाफा है वो हमें देके फसलें खरीदी जाएं। किसान भी तो इसी देश से है ना, इसी देश का है, किसान ही इस देश को बसाता है, लेकिन किसान को ही कुछ मिलता ही नहीं है, भूखा मरता है, सड़कों में बैठा है। अब आप देखेंगे किसान का बच्चा है वो बेचारा सड़क पे बैठा है, एक चीज़ के लिए तसरा, अंबानी अडानी के बेटे हैं महलों में बैठे हैं, एसी से बाहर नहीं निकलते, लेकिन उनकी कमाई देखिए आप जाके, सेकंडों में करोड़ों में कमाई है उनकी। हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, कंपेयर तो देखो ये वो एक बड़ा वर्ग कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन हमारा हक तो हमें भी चाहिए ना। बच्चे हमारे भी हैं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनको तो चाहिए ना। क्या हमारा हक नहीं कोई सुविधा लेने का? सरकारें होती हैं जनता को सुविधा देने के लिए, लूटने के लिए नहीं होती। ये सरकार तो लूट रही है आम जनता को, गरीब जनता को, सुविधा के नाम पे तो कुछ दे ही नहीं रही है। में किसान खुदकुशी करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा, ऐसे हुआ है। क्यों हुआ? हमको सही दाम नहीं मिल रहा है, हमारे लागत से ज्यादा आमदनी नहीं मिल रहा है, इसलिए जो कर्जा ले रहा है वो वापस दे नहीं पड़ता, दे नहीं सकता, इसलिए हमें कर्ज में डूब रहा है। हम ये नहीं सहेगा, हमारे बच्चे, हमारा नया पीढ़ी, वो पीढ़ी कर्ज में डूबने के लिए नहीं देंगे। हम इसके लिए लड़ेंगे। हम मांग रहे हैं सारे भारत देश का किसानों का कर्जा को माफ कर लो, माफी करना ही पड़ेगा। गए थे किसान, वो आ चुके हैं। सर आपकी मांगे क्या क्या थी, पूरी क्या होगी? रवि भाई साहब आपको थी, जैसे जो हमारी 1 साल पहले जो हमारा आंदोलन सफल हुआ था उसके खिलाफ जो सरकार ने हमसे वादा खिलाफी कर रखी है। सबसे बड़ी तो हमारी MSP की मांग है, दूसरी हमारी है जो हमारे ऊपर केस चल रहे वो केसों की मांग थी, और तीसरी हमारी जो हमने इसमें एक प्रमुख मांग हमारी रखी थी, जो हम चाबरी धरना लगा रखा हमने NH पर 352 पर चढ़ने और उतरने के लिए। सरकार ने रास्ते तो निकाल दिए लेकिन उन पर एंट्री एग्जिट दिया ही नहीं, हमारी जमीनें भी ले ली और हमें एंट्री एग्जिट दिया नहीं। अभी आप मांग पत्र देखे हैं, अभी कितनी मांगे आपकी पूरी कर दी? अभी देखिए उन्होंने तो सिर्फ ज्ञापन लिया है। ज्ञापन लिया है? हाँ जी, ज्ञापन लिया। मांगे तो देखो सरकार 1 साल 2 साल हमारे को होने को हो रहे हैं। कितनी लग रही है मैम, क्या लगता है कि देखिए संभावनाएं आपको भी पता है, हमारी सरकार कितनी अवेयर है, ली जाएगी? आपको भी पता है हमारी सरकार कितनी अवेयर है। हमारा काम संघर्ष करने का है, सरकार को झुकाने का। वो 1 बार में झुके, वो 10 बार में झुके, वो 20 बार में झुके, सरकार को झुका के रहेंगे। पिछली बार 13 महीने बैठकर हमने सरकार को झुकाया। आंदोलन चलता रहेगा। किसान आंदोलन के बाद बड़ी संख्या में इस बार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आज कर रहे हैं पंचकुला में। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से किसान आंदोलन केंद्र सरकार ने मान ली थी, ये भी मांगे आपकी? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। आप ये देखो हमारा खेती का सीजन है, अभी हमारी धान की कटाई हो रही है, फसल हमारी उठ रही है और बुआई का सीजन है। उसके बाद भी बिना किसी कॉल के सिर्फ एक अपील पर हमारे इतने भाई इकट्ठा हुए, किसान भाई। तो आप ये देखो बिना सीजन के यहाँ अगर चंडीगढ़ में इस जगह पर आप तिल गेड़ोगे वो भी हमारे किसान भाइयों के ऊपर पड़ेगा। आपके द्वारा दिया गया ज्ञापन पत्र में अगर मांगे सरकार नहीं पूरी करती है या आपकी मांगे नहीं मानती है तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? हमारी दोबारा से फिर वही आंदोलन, और अब की बार आंदोलन की जो बागडोर है वो युवा पीढ़ी संभालेगी, और युवा हमारे बुजुर्ग हमारे पीछे खड़े होंगे, युवा पीढ़ी संभालेगी। और सरकार को ऐसे ही जैसे हमने किसान आंदोलन में घुटनों के बल लाए, ऐसे ही घुटनों के बल लाएंगे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और शिक्षित बनाएंगे। आपको मैडम क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन उग्र होने की संभावना है? जिस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं, जिस तरह से प्रशासन ने तैयारी कर रखी, बैरिकेड लगा रखे हैं किसानों को रोकने के लिए, जबकि अपने ही देश के किसान हैं, उनको रोकने के लिए बैरिकेड लगा रखे हैं, काफी बड़ी संख्या में पुलिस मुलाजिम खड़ी कर रखी है। तो आपको क्या लगता है कि यही तो हमारे सरकार की सबसे बड़ी भूल है, यही तो हमारी सरकार की सबसे बड़ी भूल है। अरे जो अन्न उगाकर सारे देश का पेट पाल रहा है उसी के लिए इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए। हमने ज्ञापन ही तो देना था, कोई गोला बारूद थोड़ी ना ले रहे थे। हम यहाँ आएंगे और सरकार की तरफ, राज्यपाल की तरफ कर देंगे और वो उड़ जाएंगे। हम भी किसान हैं, हमारी खेती से, हमारे टैक्स से आप इस सरकार को चला रहे हैं। तो सरकार को बताना चाहती हूँ मैं, आप किसानों की मजबूरी को समझें, समस्याओं को समझें और उनका हल करने की कोशिश करें, बढ़ाएं ना। आपने यहाँ इतना पैसा 2-2 स्टेटों की पुलिस इकट्ठा करने में कर दिया, बैरिकेड लगाने में कर दिया। अगर यही पैसा किसानों के लिए सदुपयोग किया जाता, उनके मुआवजा पूरा किया जाता, उनकी जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा दिया जाता, तो आज कुछ और ही नजारा होता किसानों के बच्चों का। देश के किसानों को रोकने के लिए सरकार अपना जो बल प्रयोग कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं सरकार की सबसे गलत नीति देखती हूँ इसको। अरे आप ये नहीं समझ पा रहे, जो यहाँ इस फोर्स में लगे हुए हैं वो भी तो हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे चाचे ताऊ हैं। दोनों परिवारों के, एक परिवार के 2 सदस्यों को आमने सामने करके अपने परिवार को फाड़ने का काम कर दिया। भाईचारा जोड़ने का काम कीजिए। ये ऐसी
जो हमारे अंग्रेजों ने नीतियां लागू की थी, फूट डालो राज करो की, उन नीतियों को छोड़ के हमारे भारत की नीतियों पर आए और अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का कार्य करें। किसान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? मैं अपने सारे देश को ये संदेश देना चाहती हूँ, सरकार का विरोध नहीं है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध है। अपनी बातों पर डटे रहें और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें। सरकार के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सरकार की गलत नीतियों के साथ लड़ाई है। और सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ, ऐसे ही इस बंद मुट्ठी की तरह खड़े रहे, आगे आने वाले समय में भी सरकार की गलत नीतियों का ऐसे ही विरोध करते रहेंगे और सफल होते रहेंगे। मैडम, जैसा भी आपने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो युवा पीढ़ी क्या आप जंग का ऐलान करने आएंगे? सर, जंग का ऐलान तो सरकार ने कर रखा है, आपने दिखाया बैरिकेड कितने लगे हुए, 2-2 स्टेटों की फोर्स यहाँ इकट्ठी कर रखी है। हमने तो जंग का ऐलान किया ही नहीं, जंग का ऐलान तो सरकार कर रही है। उस सरकार को फिर भी हमने भाईचारे का जवाब दिया है। क्या आज जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या इसमें आपको लगता है कि प्रशासन ने कुछ गलत किया है? देखिए, हमारे साथ प्रशासन ने कुछ गलत नहीं किया, सरकार ने प्रशासन के साथ गलत किया। अरे 2-2 स्टेटों की फोर्स यहाँ इकट्ठी कर दी, उनको यहाँ से वहाँ धक्के दे दिए। हमने तो यहाँ आना था ही, हमारी तो पहले से कॉल थी संयुक्त किसान मोर्चा की, हमें तो यहाँ आना था ही। लेकिन इन भाइयों के लिए बड़ा खेद हो रहा है मुझे, सुबह से इधर से उधर, उधर से इधर इनको ढोया जा रहा है, पैसा खराब किया जा रहा है। अगर इन्हें अपनी अपनी जगह पर रखते, जो पैसा इनके ऊपर खराब किया वो हमारे किसान भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारी शिक्षा पर लगाते तो उसका कुछ और ही नजारा होता। A1 यूनिवर्सिटियाँ हमारे भारत में होती, विदेशों में हमें जाना नहीं पड़ता। किसानों का जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था, मांग पत्र जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपा गया है। हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है। सर, आप मांग पत्र देने गए थे, क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? क्या मांग पत्र उन्होंने स्वीकार कर लिया? पहली बात तो देश में सरकार नहीं है, सरकार की जगह कंपनियों के एजेंट बैठे हैं, अडानी अंबानी के दलाल बैठे हैं। रही बात प्रशासन की, प्रशासन नहीं है, सरकार नहीं है, यहाँ तो सर्कस चल रहा है और कंपनियों की दलाली चल रही है। किसी विशेष व्यक्ति पर कटाक्ष कर रहे हैं आप? विशेष व्यक्ति पे क्या, देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े उदाहरण हैं। वो 18 घंटे काम करते हैं अडानी अंबानी के लिए, अडानी की संपत्ति, वो दूसरे नंबर के धनवान बन गए दुनिया के। हमारी आमदनी घट गई, आम आदमी की, कोई भी वर्ग हो, आमदनी घट गई, खर्चे बढ़ गए, महंगाई आसमान में, बेरोजगारी आसमान में, किसान के पास जमीन नहीं छोड़ना चाह रहे, कर्मचारियों को नौकरी पे नहीं रखना चाह रहे, सरकारी संस्थाओं को बंद कर रहे हैं, मजदूरों के पास मजदूरी नहीं है, बच्चे जो सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते थे, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं, सरकारी मास्टरों को हटा रहे हैं। ये अंग्रेज जैसे इस देश को लूटने के लिए आए, ऐसे ये लोग लुटेरे आए हैं और इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा है। 3 कृषि कानूनों के आंदोलन में भी इनका इलाज किया था और अब दोबारा लोकसभा चुनाव से पहले आज ये ट्रेलर है पूरे देश में, केवल चंडीगढ़ में नहीं, चंडीगढ़ में तो 2 प्रोग्राम है, पंजाब का भी, हरियाणा का भी। लखनऊ के अंदर 5 लाख किसान जुटे हुए हैं, पूरे देश की राजधानियों में है। आज सरकार को केवल और केवल ट्रेलर दिखाया है। मांग सरकार जो हमारी MSP सहित अग्निपथ योजना की वापसी की मांग है, बिजली बिल की वापसी की मांग है, लखीमपुर खीरी का मुद्दा है, मुकदमे वापसी का मुद्दा है, किसानों की पेंशन, कर्ज माफी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार, GM सरसों का जो सीड ट्रायल लेकर के आ रही है, ये तो हमारे नेशनल लेवल के इश्यूज हैं। उसके बाद जल भराव का मुद्दा है, बर्बाद फसलों का हरियाणा में मुआवजा है, बीमा क्लेम है, संपत्ति सती अधिनियम एक कानून आया आंदोलनकारियों को दबाने के लिए, इसी प्रकार से भूमि अधिग्रहण का संशोधित कानून आया, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से हमें हटा करके और गुजरातियों को बैठा दिया, हरियाणा पंजाब की जगह बोर्ड, हमारा काम हमारा संभालेंगे उसको गुजराती। तो ये सारे इश्यूज हैं, सरकारी स्कूलों के मुद्दे हैं, एक चाबरी में हमारा एक आंदोलन चल रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर नेशनल और स्टेट लेवल के ज्ञापन दिए, या तो मान लेंगे, अगर इनकी किस्मत ठीक होगी तो मान लेंगे, और अगर इनकी किस्मत ठीक नहीं होगी तो हमारा काम तो सड़कों पे संघर्ष करना है, सड़कों पे लड़ाई जारी रहेगी। और निश्चित तौर पे आपके माध्यम से हम ये बात, सरकार के खिलाफ ऐलान है? बिल्कुल ऐलान है, इसमें क्या शक है। हम तो सारे ट्रेंड लोग हैं, मुकदमे सरकारों ने हमारे ऊपर दर्ज किए, जेलों में हमें डाला सरकारों ने, और जो भी कर सकते हैं। अब ईडी का छापा तो हमारे ऊपर मरवा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा है ही नहीं, ठीक है। ईडी का छापा कहाँ मरवाएंगे, ईडी का मरवा सकते हैं, CBI का मरवा सकते हैं।
तो ऐसे सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। सरकार जितना हमें दबाएगी हम उतना दुगनी ताकत से बढ़ेंगे। और आज की बात आप याद रखना इस बात को, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ, उनकी जो देश को तोड़ने की और बेचने की जो पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं सुई भी अडानी की हो जाए, जहाज भी अडानी की हो जाए, आप जो थाली में खाना खाते हैं वो भी अडानी का हो जाए। इन सारे इश्यूज पे बड़ा आंदोलन करेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। सरकार मांग मानेगी तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन बचाएगा, आंदोलन चलता रहेगा, सरकार चली जाएगी, सरकार नहीं रहेगी इस देश में। क्या सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने क्यों मोर्चा खोला, जबकि 70 साल जो है वो कांग्रेस ने भी देश पे राज किया है? क्या उस समय किसानों की सारी मांगे मांग ली जाती थी? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं करें। देखिए, हम अराजनीतिक लोग हैं और केवल कहने में नहीं है, हम उसको जीवन में जीते हैं। हम ना पक्ष से संबंध रखते तो ना विपक्ष से संबंध रखते। और किसान आंदोलन आपने देखा, आप हमारी कोई भी छोटी बड़ी मूवमेंट देखेंगे, हम पॉलिटिकल लोगों को मंच और माइक से दूर रखते हैं। बहुत सारी जगह तो हम विपक्ष के नेता आते हैं, उनके लिए अलग दरी बिछवा देते हैं कि भाई यहाँ वो बैठेंगे, उनको हम किसानों के साथ भी नहीं बैठाते। हम किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर सरकार क्या करती थी, पेड़ है, पेड़ की टहनियाँ काटती थी। मोदी सरकार ने क्या किया, टहनियों को नहीं काटा, इन्होंने जड़ खोदनी शुरू कर दी और ये जड़ से काटते हैं। ये इस देश का इतिहास मिटाना चाहते हैं। ये जो है, इस देश में अग्निपथ योजना आई, सेना को एक तरह से आप ये मान लीजिए कि वो अडानी अंबानी का प्रशिक्षण केंद्र उन्होंने बना दिया। हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। पहले की सरकारों में भी आंदोलन हुए, लेकिन ऐसी जरूरत किसी सरकार ने करी नहीं जैसे 3 कृषि कानून आए थे। आज तमाम जो वादे हैं, जब मोदी सरकार आई, कर्ज माफी का मुद्दा आपको याद है, हम और कोई चीज नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं जो घोषणा पत्र आप लेकर के आए, जो मोदी जी ने देश से वादे किए, जिन मुद्दों के ऊपर वोट मांगे, आप केवल वही लागू कर दो। वही उनके घोषणा पत्र में है और वही संयुक्त किसान मोर्चा के ज्ञापन में। हम कुछ नया तो मांग ही नहीं रहे। हम मोदी जी को कह रहे हैं आप अपनी बात सुन लीजिए और आप अपनी बात सुन के जो आपने अपने मुंह से बोला है वो लागू कर दो। हम अपनी तरफ से कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो इन्होंने हमले बड़े किए हैं और उसके कारण देश में आक्रोश है। आप ये देखिए, नोटबंदी से ये काम शुरू हुआ था। आज देश में ना कोई आदमी सुरक्षित है, आज नफरत का और भय का माहौल है। तो इसमें केवल और केवल इकट्ठे होकर लड़ लेंगे। सबका नंबर आ रहा है, सेना का आ गया, किसानों का आ गया, बच्चों का आ गया। रोहतक में MBBS के बच्चे बैठे हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए फीस थी, उसकी जगह 40 लाख रुपए फीस के 10 लाख रुपए प्रति वर्ष बढ़ा दिए। तो ये जो है सरकारों के काम नहीं होते। सरकारों के काम होते हैं सबकी समृद्धि के लिए काम करे, ना कि उद्योगपतियों की दलाली करे। इसलिए हमारा संघर्ष चल रहा है। जी, सरकार के कुछ मुलाजिम भी हमारी खबर जरूर देख रहे होंगे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन मुलाजिमों को? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार की नीतियों के खिलाफ है। वो अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करें, क्योंकि हम जानते हैं उनकी आत्मा और उनकी भावनाएं हमारे साथ है। ये हमारे परिवारों के लोग हैं, जो इस तरफ खड़े हैं वो भी हम खड़े हैं, ये उधर खड़े हैं, ये भी हमारे परिवारों के लोग हैं। अपनी ड्यूटी करो और शांति से अपना रहो और अपना जो है किसान मजदूर के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाओ। अन्नदाता का जो है, अन्नदाता धोखा करके कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। ये देश किसानों का और जवानों का है। चंडीगढ़ पंचकुला के प्रशासन की तरफ से कैसा सहयोग मिला किसानों? सहयोग तो आप देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ रोका था इन्होंने बैरिकेटिंग लगा करके, उसके बाद में वो 1 किलोमीटर के बाद वहाँ लगा रखे हैं, उसके बाद ट्रक खड़े कर रखे हैं, उसके बाद फिर दिल्ली के आंदोलन में जैसे किलों के बैरिकेटिंग थे वो लगा रखे हैं, फिर उसके आगे वाटर कैनन लगा रखा है, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। एक तो ये आ भी गई, देखिए ये आ गई, ये जो है वो आंसू गैस के गोले, नाम भी बड़े बड़े हैं इनके। उसके बाद फिर जो है बैरिकेटिंग है, फिर ट्रक लगा रखे हैं। यानी कि हम ज्ञापन देने के लिए आए, बात करने के लिए आए, लेकिन बात नहीं करेंगे, किसानों को रोकने के लिए तंत्र यूज करेंगे। लेकिन हम इस तंत्र से डरने वाले नहीं, आज केवल ज्ञापन देने आए थे। जिस दिन आंदोलन करने के लिए आएंगे बता करके आएंगे, हम बिना बताए। पुलिस को डरने की जरूरत नहीं, प्रशासन को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान बिना बताए कोई काम करता ही नहीं है।
करेंगे वो बता के करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। जिस दिन आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। क्या लग रहा है कि अपने ही देश के किसानों के साथ सरकार जो है वो भेदभाव कर रही है? जिस तरह से प्रशासन की तैयारियां थी, जिस तरह से किसानों को रोकने की जो तैयारियां थी, पंचकुला और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से बैरिकेड कई जगह लगा दिए गए, कई सैकड़ों में पुलिस मुलाजिमों को यहाँ तैनात कर दिया गया अपने ही भाइयों के लिए, अपने देश के किसानों के लिए। देखिए, बड़ी बात यह है, आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि जितना काम ताम झाम इन्होंने किसानों को रोकने के लिए किया, उससे अगर ये आधा ताम झाम किसानों की समस्या सुलझाने के लिए करें तो फिर समस्या किस बात की है। लेकिन वो काम नहीं करेंगे क्योंकि इनके उद्योगपति मित्र नाराज हो जाएंगे अगर ये किसानों के लिए काम करेंगे। ये किसानों को रोकने के लिए काम करेंगे। भाई साहब, अडानी तो नंबर 2 पे पहुंच गया, लेकिन आप कौन से नंबर पे पहुंच गए? कर्मचारी हो, कोई भी वर्ग हो, सबकी जेब खाली हो रही है। सरकार डकैती डाल रही है, रोज ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है। ये कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। बेरोजगार कितने हो गए? किसानों की कर्ज माफी करेंगे, MSP का गारंटी कानून बना के देंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे। पता नहीं कितनी झूठ, यानी कि झूठ बोलने का अगर कोई नोबेल प्राइज हो तो उसमें मोदी जी का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कोई कंपटीशन नहीं है, मोदी जी को दे दो नोबेल प्राइज। किसानों का भारी प्रदर्शन जो था आज पंचकुला की तरफ से, चंडीगढ़ प्रशासन को किसान जो है वो ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। उनकी मांग पत्र जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मांग पत्र जो है वो ले ली गई है, लेकिन किसानों को अभी भी भरोसा ये नहीं हुआ है कि सरकार उनकी सभी मांगे या फिर उनमें से कुछ मांगे भी जो है वो प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन या फिर केंद्र सरकार उन मांगों को मान लेगी। हमारी किसान के जो किसानों के नेता हैं, जिनको मुखिया बनाया गया था इस आंदोलन का, उनसे भी बातचीत हमने करी है। उन्हें भी इस बात पे भरोसा नहीं हुआ है कि केंद्र सरकार या सरकार, हरियाणा सरकार हमारी मांगों को पूरा करने में सहमति जताएगी। देखिए, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ देर पहले ही किसानों का भारी संख्या में मौजूद थे किसान, लेकिन इस वक्त जो है प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को जो मांग पत्र जो है वो ले लिया गया है। उसके बाद सड़कों से किसान जो है वो यहाँ से वापस जा रहे हैं। उन जो लोग यहाँ भर वो वापस जा रहे हैं। हरियाणा से ज़्यादातर किसान जो है वो हरियाणा से ही आए थे और वो इस वक्त वापस जा रहे हैं। और प्रशासन ने भी इस वक्त, जो चंडीगढ़ प्रशासन है, उन्होंने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर ये जो मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, अगर वो भीड़ जो है अगर उग्र हो जाती तो कहीं ना कहीं जो माहौल है वो शहर का बिगड़ सकता था। इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन और पंचकुला प्रशासन ने भी इस वक्त राहत की सांस ली है। आप देखिए मेरे पास कि अधिकारी से लेकर पुलिस महकमे के कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने अब मांग पत्र मान लेने के बाद, मांग पत्र जो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ले लिया गया है, अब चंडीगढ़ और पंचकुला के प्रशासन ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। पुलिस के अधिकारी हमारे साथ सुरेंद्र पाल सिंह जी मौजूद हैं। सर, किसान आंदोलनों का क्या शांतिपूर्ण धरना रहा या फिर कुछ इसमें एक्टिविटी लगी कि किसी तरह का उग्र हो सकता है आंदोलन? ऐसा कुछ नहीं, शांतिपूर्वक रहा है। हमने प्रॉपर पुलिस लगाई हुई थी, बैड एलिमेंट्स पे नज़र रखी हुई थी और उन लोगों ने, कुछ लोग अपने नुमाइंदे गवर्नर साहब के यहाँ भेजे थे, पीसफुली गए, अपना ज्ञापन देके वापस आ गए और पुलिस फोर्स ने अच्छी ड्यूटी करी है। कोई किसी तरह की नहीं, ट्रैफिक में भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले ट्रैफिक का अरेंजमेंट सिस्टम कर लिया था, कोई रूट्स वगैरह कोई जाम नहीं हुआ किसी तरह। काफी संख्या में पुलिस जो मौजूद थे, पुलिस कर्मचारी काफी संख्या में, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुलिस को शायद ये लग रहा था कि हो सकता है कि जो किसान आंदोलन है वो उग्र हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस ने अपने संयम को रखा हुआ है और पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक तरह से निभा रही है। पुलिस को हर पहलू को देखते हुए अपनी ड्यूटी लगानी पड़ती है, हर चीज़ को देखना होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। पीसफुली हमारा निमट गया, पीसफुली रहा, पुलिस ने अच्छा ड्यूटी दिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सुरेंद्र पाल सिंह जी थे और उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा और किसानों द्वारा ऐसी कोई इनपुट नहीं था कि किसान आंदोलन जो है वो उग्र हो सकता है। हालांकि किसान आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चला और जो चंडीगढ़ प्रशासन है उन्होंने भी उनका मांग पत्र जो है वो अपने पास रख लिया है। मैम, आज किसानों का जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर है तो इसमें क्या कुछ रहा?
ये सब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहा। किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल जो देने जा रहा था वो आगे थे, उनको एसपी साहब ने उनसे बात करके उनको भेज दिया था गवर्नर साहब के पास, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आगे का क्या रहेगा मैम? क्या जैसे किसान अभी भी बैठे हुए हैं? नहीं, वो उनका जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है वो वापस आएगा, उसके बाद ये चले जाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू।